अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलें जी, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी अपने स्टाइल में, जिसको कहते हैं ना स्टाइल, अपने स्टाइल में माश की दाल। माश की दाल बनाना मैं आपको बताती हूँ, सिखाती हूँ। आती तो सबको होगी, वेरी कॉमन, सब बनाते हैं, ठीक है। लेकिन देखें मैं कैसे बनाती हूँ और आप मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले आपने पानी को बॉईल कर लेना है। माश की दाल ली मैंने 1 कप, मेरे हिसाब से इनफ थी तो मैंने 1 कप लिया है। आप अपनी फैमिली के हिसाब से बनाएं, ठीक है। और उसमें मैंने साल्ट डाल दिया है 1 टेबलस्पून भर के, और उसमें मैंने एक चुटकी, जो होता है ना, एक चुटकी संदूर की कीमत, सॉरी, एक चुटकी ज़रदा रंग जो है वो डाल देना हमने। और इसको हिला के और हमने इसको बॉईल होने के लिए रख देना है। दाल को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। थोड़ा सा हमने जो है इसको दाल को कच्चा रखना है, एक कनी जो कहते हैं ना कच्चा, वो रखना है। ये ओवर बॉईल नहीं करना, ओवर बॉईल करेंगे तो बाद में जो है वो इसका बुरा हाल हो जाएगा। ये देखो बॉईल हो रही है दाल, और जी साथ में मेरे चोट लग गई है, वो मैं आपको दिखा रही थी। अंगूठा जी मेरा कट गया और खूनो खून हो गया। चलें, उसके ऊपर मैंने, मेरे पास बैंडेज नहीं थी तो मैंने टिश्यू रख लिया है। अब हमें दाल को चेक करना है कि ओवर बॉईल ना हो जाए, और साथ में जो उसके ऊपर स्किम आती है, उसके ऊपर जो एक झाग सी होती है, वो आपको वो आपने जो है वो उतार देनी है, ठीक है। अब आपने चेक कर लेनी है दाल। दाल मेरी बॉईल हो गई है। इतनी ही मुझे दाल बॉईल चाहिए थी कि बस वो उसका दाना जो है वो मसल के टूट जाए। ज़्यादा बॉईल नहीं करनी कि बस उसका पपई बन जाए, ठीक है। उसके बाद वही पैन मैंने वॉश किया, उसको चूल्हे पे रखा, उसमें ऑयल डाला है, ठीक है। और इसके अंदर हम अपना प्याज डालेंगे। तेल अच्छे से हमारा, ऑयल जो है वो गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर प्याज डालते हैं। ठीक हो गया प्याज, ये देखिए तेल गर्म हो गया, ऑयल हमारा गर्म हो गया। ये देखिए अब अनियन हमने उसमें डाल दिया है काट के, और जी उसके बाद इसको अच्छे से हम भूनेंगे। ये लाइट गोल्डन कलर इसका आ जाए तो फिर जी हम आगे का प्रोसेस करते हैं। आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है, अच्छा दरमियान में नहीं छोड़ देना। ये देखिए ये कट आया था मेरा, बड़ी मुश्किल इसमें से खून रुका है। कट छोटा सा है लेकिन खून नहीं था रुक रहा इसमें से, ठा ठा जी खून बाहर आ रहा था। तो चलें जी, ये लाइट गोल्डन हो गया। अब इसमें मैंने 1 चम्मच नमक का डाल दिया है। 1 चम्मच टीस्पून जो होता है ना हमारा छोटा, वो यूज़ करती हूँ, ठीक है। वो हमने इसमें हल्दी का डाला है, और फिर हम इसमें रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च डाल देंगे, वो भी टीस्पून ही मैंने डाला है, ठीक है। आप जो है वो अपने हिसाब से ऐड करें, आपको जैसे स्पाइसेस पसंद है। वीडियो आप लोगों ने पूरी एंड तक देखनी है। ये माश की दाल बड़ी ज़बरदस्त बनती है, और ये मैंने अपने स्टाइल से बनाई है। आप देखें मैंने इसमें क्या ट्रिक लगाई है कि इतनी मज़े की थी दाल, आपकी सोच है, ठीक है। अब मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया, और मैंने थोड़ी देर इसको कवर करके रख देना है ताकि जो हमारा अनियन है ना वो ज़रा सॉफ्ट हो जाए, और अच्छा सा इसका मसाला जो है वो बन जाए। ठीक हो गया। चलो जी टक टुक दियो इन चंगी तरह टक के, उसके बाद मैंने भी थोड़ी देर उसको ढक के ना, और उसका उठा के ढक्कन, उसमें मैंने टमाटर काट के डाल दिए। एक ही टमाटर मैंने काट के डाल दिया, ठीक है। उसको लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लेना है आपने, और फिर से कवर करके रख देना है ताकि हमारे जो टमाटोज़ हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएं। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, और जी उसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर फिर कर देंगे कि हमारे टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए जी कवर कर दिया है। अब जी थोड़ी देर के बाद हम इसको, जब हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसको रिमूव करेंगे कवर को, और अच्छे से हमारे मसाले को भून लेंगे। अच्छे से रगड़ा देना है मसाले को, ठीक है, भूनना है अच्छे से, ताकि हमारे दाल में जो है ना कच्चेपन का जायका ना आए। ठीक हो गया है। अच्छे से भून लेना है दाल। ये मेरी मम्मा कहती होती हैं कि मसाला इतने अच्छे से भूनो कि उसके भूनने की निशानी ये होती है कि जब आप उसको उठाओगे ना ये चम्मच में, तो वो जो बबल्स हैं वो चम्मच के अंदर भी बन रहे होते हैं। इसका मतलब है कि आपका मसाला अच्छे से भुन गया है, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छे से भुनने के बाद मैंने उसका दाल ऐड कर दी जो मैंने बॉईल करके रखी हुई थी। फिर उसको अच्छे से मिक्स करना है, उसको अच्छे से भून लेना है। दाल को मैं भूनती हूँ अच्छे से, ठीक है, मसाले में डाल के अच्छे से भूनें, ताकि उसमें जो हमारा मसाला बना हुआ है ना वो अच्छे से उसके अंदर रच बस जाए, ठीक है, बिल्कुल यकजान हो जाए। अच्छे से भूनना है। और जी
ये फिर हमने क्या करना है, अच्छे से भून बना के 5 मिनट भून लें आप, 5 से 6 मिनट, ठीक है, इनफ है। उसके बाद हमने क्या करना है, देखते जाएं आप लोग, रेसिपी पूरी देखें, क्योंकि एंड पे जो मैंने ट्रिक लगानी है वो आप लोगों की सोच है कि उससे दाल कितनी मज़े की बनी थी। ये देखें, मेरे पास मटन, मैंने कल मटन बनाया था तो वो मेरे पास बचा हुआ था, तो फिर वो मैंने क्या करना था, तो मैंने सोचा कि उसको दाल में ऐड करती हूँ ताकि उसका दाल का टेस्ट जो है वो दुबाला हो जाए, ठीक है। मैंने उसका जो सारा शोरबा था, जो मटन का स्टॉक था, वो पूरा मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। उसकी जो ग्रेवी थी वो सारी दाल में ऐड की है, और उसके बाद उसके जो बोटियाँ थीं जो उसमें मटन की, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी, ठीक है। अब इसको अच्छे से भून लें, और जी इसमें हमारी दाल जो है वो पक जाए अच्छे से, तो उसके बाद हमने हमारी दाल तैयार हो जानी है। और बहुत मज़े की थी, बड़ा ही मज़े का टेस्ट आया था। मैं कहती हूँ कि वैसे अगर सिंपल बनाते वो भी अच्छी लगती है, लेकिन जो टेस्ट ये जो मटन के स्टॉक ने इसको दिया है ना, मटन के शोरबे ने, मैं कहती हूँ आह, मज़ा आ गया, आला हो गया था काम, ज़बरदस्त हो गया था। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना। आपके पास मटन पड़ा हुआ है ना घर में पहले का बना, तो वो आपका दिल नहीं करा खाने को, ठीक है, कि पुराना हो गया साल, आपने उठा के माश की दाल बनानी है और उसके अंदर डाल देना है, ठीक है। बहुत मज़े की बन गई थी, ठीक है। बस यही इतना ही रखना था, ज़्यादा इसको ड्राई भी नहीं करना कि खा भी ना जाए, खाई भी ना जाए रोटी के साथ, इतनी सूखी हो जाए, ठीक है। इतना सा आपने रखना है इसको। उसके बाद हरी मिर्च काट के डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद धनिया डालें और जी सर्व करें, रोटी के साथ खाएं, जिसके साथ मर्ज़ी, साथ आप रायता बनाएं, साथ इसके सलाद खाएं, ज़बरदस्त लगती है दाल, मज़ा आ जाता है खा के। सब सारी दालों में से नंबर 1 दाल है, बड़ा मज़ा आता है इसको खा के, ठीक है। और ये देखिए जी इसकी फ़ाइनल लुक और टेस्ट, मैं कहती हूँ 10/10 थे। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें चैनल्स को, ताकि मेरी रेसिपीज़ आप तो लोगों तक पहुँचती रहें। चलें जी, फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।